गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय का नाम है। ये अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए कक्षा छठी में परिमाप और क्षेत्रफल इस संबंध में पढ़ाया जाता है कि परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम महाकिताब से मैंने प्रश्न लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए क्या प्रश्न है। तार के एक टुकड़े का प्रयोग कर एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी, ये प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को कैसे करें, इसके लिए कैसे हल करें। जो बातें दी गई हम नीचे उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। एक तार का टुकड़ा है, इसको आयताकार लंबाई दी गई, आयताकार रूप में ढाला गया, बनाया गया। तो इसके आयताकार जो टुकड़ा बनाया, इसकी लंबाई, आयत की लंबाई हुई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वह है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। और कहते हैं तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग के भुजा की लंबाई, तार को सीधा करके वर्ग बनाया गया तो क्या निकालना है, वर्ग के भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई निकालना है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। पी क्यू आर एस, ये एक आयताकार तार के टुकड़े को एक आयताकार रूप में ढाला गया, बनाया गया। तो आयत में ये लंबाई है पी क्यू और आर एस ये भी लंबाई है। ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर के होंगे और चौड़ाई क्यू आर और पी एस ये हैं 3-3 सेंटीमीटर के। आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती है। ये दोनों सम्मुख भुजा समान होंगे, ये दोनों सम्मुख भुजा समान होंगे और ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये आयत की सामान्य जानकारी है। अब क्या निकालेंगे, आयताकार तार का परिमाप, आयताकार तार का परिमाप का आशय क्या है। अगर चारों भुजा को जोड़ देते हैं तो ये तार का परिमाप निकाल आएगा। कुल मिलाकर कितना है, ये 5, 5, 10, 3, 13, 3, 16 सेंटीमीटर ये परिमाप हुआ। अब इसको हम सूत्र की सहायता से हल करते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। 5, 3, 8, 5, 13 और 3, 16 ये आयत का परिमाप निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणित लंबाई बराबर 5 और चौड़ाई बराबर 3। ये कितना हो गया, 2 गुणित 5 और 3 8, 2 अट्ठे 16 सेंटीमीटर। ये हुआ आयत का परिमाप। अब कहने का मतलब ये है कि तार की कुल लंबाई, ये 16 सेंटीमीटर क्या है, तार की कुल लंबाई है। इसको एक वर्गाकार रूप बनाया गया, वर्ग रूप में। तो ये वर्ग का चित्र हम बना दिया है, L M O N। ये वर्ग हैं
इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, ये वर्ग कहलाता है। ये वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये वर्ग की सामान्य जानकारी है। तो यहां पर हमको निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित 4 गुणित भुजा, या भुजा का 4 गुना। भुजा का 4 गुना करेंगे तो उसका परिमाप निकल आता है। अब यहां पर देखिए, ये 16 सेंटीमीटर ये तार को इस रूप में ढाला गया, वर्गाकार रूप में ढाला गया, तो ये 16 सेंटीमीटर जो है ये वर्ग का परिमाप है। ये आयताकार तार का परिमाप और वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर होगा ये, क्योंकि इसी आयताकार तार को वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा 16 सेंटीमीटर। 16 बराबर 4 गुणित भुजा, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणित भुजा बराबर 16। यह भुजा बराबर कितना निकलेगा? भुजा बराबर 16/4। ये 4 जो है नीचे आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ 4 से भाग देते हैं, इधर भी 4 से भाग देंगे, इधर भी 4 से भाग देंगे, तो भी ये भुजा बराबर 16/4 आएगा। इसको घटा देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कहने मतलब क्या है? वर्ग के भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। अब ये भी 4 हुआ, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 8, 4 12, 4 16। तो इस तरह से वर्ग की भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आशा करता हूँ ये गणित आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ये थोड़ा सा लंबा दिखता है लेकिन सरल है। 4 सेंटीमीटर की भुजा होगी। ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे, और छोटा सा कार्य अवश्य किया करें। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसको हम बताना पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं करते इसलिए कहते हैं भाई हम कर रहे हैं इसको। ऐसा वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको केवल उंगली से टच कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ये सब्सक्राइब हो जाता है, यहाँ डी जुड़ जाता है। केवल एक बार करना पड़ता है, इसके दौर कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जितने वीडियो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए हम एक नया गणित नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे, फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।